मैं तो तुमसे आके मिलती भी नहीं। वो तो बुलबुल की जिद पर तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने, वरना तो मैं अपने जन्म उत्सव पे बुलाती भी नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम दिल की इतनी अच्छी हो, सूरज से इतनी अच्छी हो, कोई तुमको ना बोले हो ही नहीं सकता। और आज के बाद खुद को दोस्तों, अकेला मत तकनीकी समझो। कारणों की वजह से हम चंपाकली भाग ही स्टूडियो पर रिलीज नहीं कर पाए हैं। इसीलिए यह भाग हमारे नए चैनल, अगर आपको चंपाकली की कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें। और देखते हैं कि हमारी प्यारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा करवा पाती है। अरे चंपाकली, तू अभी तक तैयार नहीं हुई क्या बेटी? अरे हाय दैया, बेटी चंपाकली, ये तेरे साथ क्या और कैसे हो गया? तेरा चेहरा तो इतना सुंदर था, अचानक कैसे बदल गया? ये क्या हुआ? तू इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? तेरे हाथ पाँव आंखें तो बिल्कुल सही है, पर चेहरे को क्या हुआ? किसने किया ये सब और क्यों? बेटी तू बस एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाय रे, मेरी फूल सी बच्ची कितनी सुंदर थी, लेकिन अब कितनी बदसूरत हो गई है। किसकी नजर खा गई मेरी बेटी को? देखो ना छोटी माँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। ये डरावना चेहरा मुझे बहुत डरा रहा है। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? मैंने तो बस आपका खिलाया हुआ प्रसाद का लड्डू ही खाया था और मैं अभी बाहर जाने ही वाली थी, तब तक अचानक से मेरा चेहरा कैसे बदल गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने सुबह से बस प्रसाद ही खाया था और वो भी तो आपने ही मुझे खिलाया था। पर प्रसाद खाने से तो मैं ऐसे नहीं बदल सकती ना। अरे तो मेरी बच्ची, उस पवित्र प्रसाद से थोड़ी ना कुछ होता है। वो प्रसाद तो वैसे भी मैंने बहुत मिन्नतों के बाद लाई थी। मंदिर की इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद तो वो प्रसाद अपनी बच्ची के लिए लाई थी, और अभी तक मेरे पैरों में छाले भरे हुए हैं। मैंने तो ये प्रसाद झुमकी को भी खिलाया था, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चंपा के फूल से इंसान बनी है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। हाँ, सही बात है, ये इसी वजह से हुआ होगा शायद। फूलों से इंसान में बदलना ये साधारण तो नहीं है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या करूँ? मैं इस चेहरे के साथ कैसे जी पाऊंगी? क्या मैं अब कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? अब तो लोग मुझसे घिन करेंगे। पहले से ही गांव वाले मुझे अच्छे से अपना नहीं पा रहे थे और अब इस रूप में मुझे देखना, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार फिर आप लोग मुझसे दूर हो गए तो मैं क्या करूंगी? तभी बुलबुल वहां आ जाती है। चंपाकली, जल्दी चलो दोस्त, तुम्हारे इंतजार में विक्रम बेताब है। कब से उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। अब तुमको भी उसे और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बुलबुल, मेरा चेहरा। दोस्त, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? तुम तो पूरी तरह बदल चुकी हो। ये सब कैसे हो गया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? विक्रम तुमको ऐसे देखेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। यही मेरा भाग्य है बुलबुल। विक्रम जरूर समझेगा मेरी बात को। मैं जानती हूँ विक्रम बहुत नेक दिल इंसान है। वो मुझे मेरे चेहरे से कभी नहीं देखेगा। नहीं नहीं, मुझे चंपाकली को अपनी बातों से बहलाना होगा, वरना हर बार की तरह मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ जाएगी। हाय मेरी भोली बेटी, नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू अभी बहुत भोली है। मर्द जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अपने पिता को ही देख ले, तेरी माँ से कितना प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने बाद में मुझसे विवाह कर लिया। तो ये कभी भी बदल जाते हैं। अगर उसने तेरा ये चेहरा देख लिया तो वो तुझे कभी प्यार नहीं करेगा। वो तुझको थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तू अभी ना समझ है बेटी, इस दुनिया के लोगों को तू ज्यादा नहीं जानती। नहीं छोटी माँ, विक्रम ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ उसको। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मैं अभी अभी इंसानों की दुनिया में आई हूँ, पर इंसानों की परख है मुझे।
चंपाकली सही कह रही है, विक्रम हमारा दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी धीरे धीरे उसको जान जाओगी कि वो कितना अच्छा है, तब उसके बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जा मिल ले विक्रम से। इसके बाद वो कभी दोबारा तुझसे मिलना भी नहीं चाहेगा। मिलना तो दूर, कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। अरे तो खुद सोच, जो चेहरा तो खुद नहीं देख पा रही है वो भला विक्रम कैसे देखेगा? ये संभव ही नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो चल, मैं तुझे खुद लेकर चलती हूँ। अरे एक उम्र गुजारी है मैंने, तुझसे ज्यादा लोगों को देखा है मैंने। अरे एक पल नहीं लगाते वो किसी को आसमान पे बिठाने से जमीन पे गिराने तक। और विक्रम को हम जानते ही कितना है, बस तेरी मदद ही तो की है, इससे ज्यादा क्या ही किया है। क्या सच में माँ? तो अब मैं क्या करूँ? मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग जैसे सन हो गया। अरे तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है चंपाकली, तुझे अपना मुंह ढककर जाना होगा और विक्रम से मिलो। उससे बोलो कि तुम अब उसे दोस्त नहीं मानती और उससे दोस्ती का रास्ता तोड़ दो। इससे पहले वो तुझसे रिश्ता तोड़ दे, तू ही उससे रिश्ता तोड़ दे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है और साथ साथ उस विक्रम के लिए भी। अगर विक्रम ने तुझसे रिश्ता नहीं भी तोड़ा तो दुनिया क्या क्या कहेगी, विक्रम को कितना कुछ सहना पड़ेगा। और क्या तो विक्रम को दुखी देख पाएगी? नहीं ना, इसीलिए तुम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। इसमें ही तेरी और विक्रम दोनों की भलाई है। नहीं नहीं चंपाकली, तुम इनकी बातें बिल्कुल मत मानना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ऐसा करने से विक्रम का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। सुना तुमने चंपाकली, कुछ तो बोलो। नहीं बुलबुल, जैसा छोटी माँ ने कहा मैं वैसा ही करूँगी। मेरा नसीब ही ऐसा है, जैसे ही सब मिलने वाला होता है उससे पहले ही सब छिन जाता है। आज मैं विक्रम से मिलना चाहती थी, उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। नहीं चंपाकली, मैं विक्रम को सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तुम्हारे और विक्रम के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं बुलबुल, तुमको हमारी दोस्ती की कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुमने दोस्ती की कसम देकर सही नहीं किया चंपाकली, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकती। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बुलबुल रोते हुए कक्ष से बाहर चली जाती है। बुलबुल और विक्रम, तुम लोग मुझे माफ कर दो, पर दोस्ती निभाने के लिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। छोटी माँ आप भी जाओ, मैं आती हूँ, मुझे अब ये मुश्किल कदम उठाना ही होगा। आंखों में जीत की खुशी और होठों पर अपनी साजिश की कामयाबी की मुस्कान लिए दामिनी कक्ष से बाहर आ जाती है। वाह दामिनी, तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। अरे पहले खुद चंपाकली को उस नाग विष से बदसूरत कर दिया मैंने, और अब विक्रम को भी वो खुद ही अपने से दूर कर देगी। वाह, एक तीर से दो निशाने। बस अब तो देखना ये है कि विक्रम का क्या हाल होगा। मैं तो बहुत ही बेताब हूँ। तभी देवकी दामिनी को हंसते हुए देख लेती है। क्या हुआ दामिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? अरे ऐसा भी क्या खजाना मिल गया जो तुम्हारी हंसी रुक ही नहीं रही? कुछ नहीं दीदी, अरे वो चंपाकली का जन्मदिन है ना, इसीलिए इतनी खुश हूँ। वैसे आप कहाँ थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? अरे वो विक्रम मेरे हाथ का खाना खाना चाहता था, बस उसी के लिए बहुत सारे पकवान बना रही हूँ। चुमकी भी मेरी उसमें बहुत मदद कर रही है। अच्छा दामिनी, अब मैं जाती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। देवकी जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटी को नौकर बनाकर रखा है और खुद की बेटी को रानी। बस आज और उसके बाद सिर्फ मेरा और मेरी झुमकी का ही राज होगा इस घर में। उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा ही लगाऊंगी इस घर से निकालने में। उत्सव शुरू हो चुका था, तभी चंपाकली बाहर आती है। उसके आने से मानो समय थम सा गया था। वो सुंदर से वस्त्रों में चेहरे पर एक खूबसूरत सा नकाब लगाए हुए थी, जिसमें वो और ज्यादा हसीन लग रही थी। वो नकाब उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें आज कहर ढा रही थी।
उसे देखते ही वहाँ सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं गांव की दोनों औरतें दुलारी और माधुरी के मुंह भी खुले ही रह जाते हैं। अरे अरे ये देखो, चंपाकली और झुमकी ने तो एक जैसे वस्त्र पहने हैं, लेकिन चंपाकली और झुमकी में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। अरे इसके गांव में आने के बाद झुमकी या गांव की किसी भी लड़की को कौन ही घास डालेगा। सबकी नजर तो सिर्फ चंपाकली पे है। चेहरा ढका है तब ये हाल है, चेहरा खुला होगा तब क्या होगा। हाँ हाँ सही कहा, बेचारी झुमकी देखने में भी काम वाली लग रही है और उसकी बड़ी माँ ने उसे बना भी काम ही वाली दिया है। बेचारी झुमकी जबान की तेज तो है पर उसके साथ गलत तो हो ही रहा है। पास में खड़ी ये सब झुमकी सुन लेती है। ये ऐसा क्यों बोल रही है? बड़ी माँ तो कहती है मैं भी सुंदर हूँ, पर क्या दीदी के आ जाने के बाद सच में मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? नहीं, मैं तो सबसे सिर्फ प्रेम करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? क्योंकि मेरी माँ तो वैसे भी मुझसे प्रेम नहीं करती, और चंपाकली दीदी के आने के बाद बड़ी माँ भी मुझे क्यों ही प्यार करेगी? अब तो उनकी खुद की सगी बेटी है, वो भी वो बेटी जिसके लिए वो सालों तड़पी है। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। झुमकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे पर हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते। देखो ये इधर ही आ रही है, अब इसको थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे देखो देखो, हम ऐसी लड़की को गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा देखो तो इस लड़की को, चेहरा दिखाने लायक नहीं है तो चेहरा ढक कर आई है। अरे काम ही ऐसे किए हैं कि मुंह दिखाने लायक भी तो नहीं है। हाय राम, क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। सही कहा दुलारी चाची, अरे लड़का दोस्त है इसके गांव में। अब गांव वालों को शर्म तो आ ही रही होगी अपना चेहरा दिखाते हुए। हो सकता है मुंह ढक के आने को माता पिता ने ही कहा हो, पर इस नकाब में कौन सा इज्जत बच पाएगी। अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं तो शर्म से मर गई होती। दोनों की बातें सुनकर चंपाकली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं चंपाकली, तू कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे मजबूत होना होगा। तुझे इन लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है। अगर तू टूट गई तो तेरे परिवार का क्या होगा? वो रहा विक्रम, उसके पास जाती हूँ, कब से मेरे इंतजार में है। दुलारी और माधुरी की बात नजरअंदाज करके चंपाकली विक्रम की तरफ बढ़ जाती है। हाय हाय देवकी, ओ देवकी, सुनो तो सही, तेरी बेटी में तो संस्कार नाम का कुछ भी नहीं रहा। अरे आज जन्मदिन था, हमसे आशीर्वाद तक नहीं लिया, और तो और हमारी बातों का जवाब भी नहीं दिया। नहीं नहीं, मेरी चंपाकली तो बहुत संस्कारी है, उसने सुना नहीं होगा, वरना वो आपका आशीर्वाद जरूर लेती। हाँ हाँ दिख रहे हैं संस्कार। हमें छोड़कर सीधा उस लड़के के पास चली गई, वो भी सबके सामने। अरे बेटी को तो शर्म नहीं, माँ बाप को तो शर्म होनी चाहिए ना। क्या उनकी भी गांव समाज में कोई इज्जत नहीं है क्या? रहना है तो इसी गांव में। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव वाले इनको गांव से ही निकाल देंगे। खड़ा गोपाल ये सब सुन लेता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। नहीं नहीं, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं गांव में अपनी इज्जत नहीं खो सकता, कल की आई लड़की की वजह से, वो भी उस लड़की के लिए जो मेरी बेटी भी नहीं है। मैंने सिर्फ देवकी की खुशी के लिए इसे घर में रख लिया था, पर अब बात मेरी इज्जत पे आ गई है। ऊपर से चंपाकली के चाल चलन भी ठीक नहीं है। इससे पहले बात हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ तो करना ही होगा, मुझे इस बारे में सोचना ही होगा। गोपाल गुस्से से चला जाता है। उधर चंपाकली विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम और ठाकुर दोनों की नजर सिर्फ चंपाकली पर थी। वाह क्या हुस्न है, नकाब लगाने के बाद सुंदरता का ये हाल है, तो नकाब हटाने के बाद क्या होगा? हाय तूफानी, ये लड़की लड़की नहीं बला है।
शांत हो जाइए ठाकुर साहब, अपनी बेचैनी को काबू में रखिए। अभी आप चंपाकली के घर में हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। अभी एक झलक देख ली है, मैं तो कहता हूँ चलिए यहाँ से, बाद में देखेंगे। और हमें तो किसी ने बुलाया भी नहीं है, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गांव में इज्जत कम हो जाएगी आपकी। बिना बुलाए ही आ गए ठाकुर साहब। वाह तूफानी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमने तो सोचा ही नहीं कि हम बिना बुलाए आए हैं। तेरे पास अकल है, ये आज पता चला। चल ठीक है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। वो दिनों चुपके से वहाँ से खिसक लेते हैं और चंपाकली विक्रम के पास आती है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो चंपाकली, पर ये चेहरे पे नकाब क्यों है? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अपना ये नकाब हटा दो ना, हम दोनों के बीच ये नकाब अच्छा नहीं लग रहा। काश मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा पाती विक्रम, काश। पर तुमने अगर ये चेहरा देखा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे क्या हुआ, तुम नकाब क्यों नहीं हटा रही हो? और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो आज ये चांद पर्दे के पीछे क्यों है? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुमको देख सकता हूँ ना। बोलो ना चंपाकली, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? विक्रम की बातों में चंपाकली को देखने की बेचैनी थी। तभी चंपकली जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है विक्रम। तुम क्या समझने लगे हो खुद को? तुमने मेरी थोड़ी मदद कर दी तो तुमने क्या सोचा मैं तुमसे अब भी दोस्ती रखूंगी? अरे तुम जैसे घमंडी जमींदार के बेटे से, अरे मैं तो पहली मुलाकात में ही जान गई थी कि तुम कितने अहंकारी हो, और अहंकारी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या, ये तुम क्या बोल रही हो चंपाकली? मैं अहंकारी नहीं हूँ चंपाकली। मैंने जो गलती की थी उसके लिए माफी भी तो मांगी थी, और तुमने तो मुझे माफ किया था ना, और अब तो हम दोस्त भी हैं। देखो विक्रम, माना तब मैं मजबूर थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी आजाद होने के लिए। मैंने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे दोस्ती की थी। अब मेरा मतलब पूरा हो गया है, अब मैं तुमको मित्र नहीं मानती। ये सुनकर मानो विक्रम की तो दुनिया ही हिल गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे अपने ही कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं चंपाकली, ये सब झूठ है। तुम कह दो कि ये सब झूठ है। जिस चंपाकली को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई तुमसे ये बुलवा रहा है? क्या किसी ने तुमको मजबूर किया है? मजबूर और मुझे? अरे अब मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। मेरे हुस्न के चर्चे कुछ ही दिन में दूर दूर तक फैल गए हैं। मेरे लिए तो राजा, राजकुमार, जमींदार सबकी लाइन लग जाएगी। भला मैं अब तुमसे दोस्ती क्यों रखूंगी, और मुझे कोई क्यों ही मजबूर करेगा? इसलिए मैंने मुंह पे नकाब पहना है ताकि मुझको किसी की नजर ना लगे। अब तो मेरा चेहरा वही देखेगा जिसे मैं अपने लिए चुनूंगी। तो क्या इतने दिन की वो हमारी मित्रता सिर्फ मतलब की थी? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? हाँ, वो सिर्फ एक मतलब था। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो तुमसे आके मिलती भी नहीं। वो तो बुलबुल की जिद पर तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने, वरना तो मैं अपने जन्म उत्सव पे बुलाती भी नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुमको यहाँ देखना नहीं चाहती। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ व्यर्थ करूं। यहाँ के सारे लोग मुझसे मिलने को उतावले हैं। वैसे भी अब तुम मेरा चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं पा सकते। इतना बोल चंपाकली वहाँ से चली जाती है। एक पल में ही जैसे विक्रम का सब कुछ खत्म हो गया था। ये कैसे हो सकता है? चंपाकली को अपनी सुंदरता का इतना गुरूर हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा ना था। चंपाकली इतनी कैसे बदल गई? से ही सुबह हो जाती है। अब मैं क्या करूं?
पिताजी ने तो मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और वे अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। मुझे मुझे एक बार फिर से चंपाकली से सीधी बात करनी होगी। इसके लिए मुझे बुलबुल से मिलना होगा। फिर विक्रम घने जंगलों के रास्तों से होते हुए गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ की डाल पर उदास बैठी बुलबुल दिखाई देती है। अरे ये विक्रम यहाँ जंगल में। विक्रम, तुम यहाँ इस घने जंगल में, बताओ कैसे आना हुआ? बुलबुल, तुम तो चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हो ना। तुम तो जानती हो चंपाकली कितने साफ और नेक दिल की लड़की है। उसने आज तक कभी किसी परिंदे का भी दिल नहीं दुखाया। फिर उसने कल उत्सव में मेरे साथ जो रूखा व्यवहार किया वो जानबूझकर नहीं कर सकती बुलबुल। वो जरूर किसी बहुत बड़ी मजबूरी में थी। भगवान के लिए मुझे बताओ, आखिर उसके साथ क्या हुआ है? उसने मुझसे इस तरह बात क्यों की? बोलो बुलबुल, सच क्या है? हे भगवान, अब मैं इस विक्रम को कैसे बताऊं कि चंपाकली ने मुझे मित्रता की कसम दी है। अगर मैंने आज मुंह खोला और चंपाकली की कसम तोड़ी तो वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्ती तोड़ देगी। क्या हुआ बुलबुल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर चंपाकली ने तुम्हें कल ठुकरा दिया विक्रम, तो उसने बिल्कुल ठीक ही तो किया। अरे अब वो इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके हुस्न के दीवाने बड़े से बड़े जमींदार, ठाकुर और राजकुमार हैं। सब उसके एक दीदार के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। फिर वो तुम जैसे एक मामूली साधारण जमींदार के बेटे को अपना जीवन साथी क्यों चुनेगी? हाँ, तुमने चंपाकली की मदद की थी फूल से इंसान बनने में, मैं इस बात को मानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दे। ये क्या कह रही हो बुलबुल? तुम भी अपनी बातें इस तरह बदल रही हो। तुमने तो कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। हर वक्त तुमने मुझे चंपाकली का और अपना एक सच्चा दोस्त समझा, और आज पैसों के रुतबे के लिए तुमने भी हमारी पवित्र दोस्ती को दौलत के तराजू में तोल दिया। देखो विक्रम, अब तुम मुझसे फालतू बातें मत करो। मुझे यहाँ से तुरंत जाना है। मैं चंपाकली की सबसे पक्की दोस्त हूँ और मुझे हमेशा उसका दोस्त बनकर ही रहना है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। बुलबुल इतना कहकर बिना पीछे मुड़े वहाँ से उड़कर चली जाती है। उसकी बातें सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू छलक आते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? जो चंपाकली और बुलबुल कल तक मेरे लिए मेरी दुनिया थे, आज वही दोनों मुझसे हर तरह बेरुखी से बात कर रहे हैं। मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया जिससे उन दोनों के दिल को ठेस पहुंची? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे ही नसीब में यह दर्द क्यों है? ये क्या क्रूरता है दामिनी, तुमने मुझे यहाँ चुपके से क्यों दबोचा है? छोड़ो मुझे जाने दो। आज मैं गोपाल और चंपाकली के सामने तुम्हारी सारी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल कर ही रहूंगी। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है दामिनी। अरे ओ बुढ़िया, तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकती, समझी तुम? और तुम्हें सच बताना है ना? चलो मैं बताती हूँ कि सच बोलने वालों का क्या हश्र होता है। चल मेरे साथ। नहीं दामिनी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। वह दाई माँ की एक भी बातें नहीं सुनती और उसके घर ले आती है। वहाँ पहुँचते ही दाई माँ की बहू सुजाता बाजार से लौट रही होती है। सुजाता, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस बुढ़िया को घर में अकेले छोड़कर बाहर घूम रही हो? अरे दामिनी काकी, मैं तो बाजार से सब्जियां लेने गई थी। आखिर क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सुनो बहू, तुम अपनी इस सड़ी हुई सास का अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखती?
अरे इसे थोड़ा काबू में रखो, इसका दिमाग ठिकाने रखो। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट से बाहर पैर नहीं रखनी चाहिए। दामिनी कुछ चमचमाते सोने के सिक्के सुजाता के हाथ में रख देती है। इन सिक्कों को संभाल कर रखो और अपनी इस सास पर 24 घंटे गीदड़ जैसी नजर रखना। इसे घर से बाहर मत निकलने देना। अगर आज के बाद मैंने इसे अपने पति गोपाल या मेरे घर के आसपास भटकते हुए भी देख लिया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और हाँ, अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगी तो तुम्हें ऐसे ही सोने के सिक्के और मिलते रहेंगे। हाँ हाँ दामिनी काकी, आप फिक्र क्यों करती हैं? अरे इन सोने के सिक्कों के लिए तो मैं अपनी जान तक दांव पर लगा सकती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र जाइए। आज के बाद ये बुढ़िया इस घर की चौखट लांघना तो दूर, बाहर की हवा भी नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इस बुढ़िया का ऐसा पहरा बिठाना कि ये हिल भी ना सके, क्योंकि मेरे जितने भी गुनाह हैं, उनकी इकलौती गवाह और सबूत यही बची है। आप चिंता मत कीजिए काकी, ये बुढ़िया अब कभी बाहर कदम नहीं रखेगी। दामिनी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। उसके जाते ही दाई माँ अपनी बहू के सामने रोने लगती है। देखो बहू, वर्षों पहले जो भयानक गुनाह मैंने पैसों की लालच में किया था, वही पाप आज तू भी दोहरा रही है। ये सोने के सिक्के आज तेरे पास है, कल पानी की तरह बह जाएंगे। लेकिन जो पाप हम कमाते हैं वो पूरी जीवन हमारा सर्वनाश करने के लिए साथ रहता है। चुप हो जा बुढ़िया कहीं की, आई बड़ी मुझे ज्ञान सिखाने वाली। अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो मैं इस दरिद्र घर में तेरी बहू बनकर आ गई। मेरी सारी सहेलियों को देखो, उनके पास क्या कुछ नहीं है, धन दौलत, महंगे कपड़े, ऐशो आराम सारी। अगली सुबह होते ही हवेली के आंगन में ठाकुर गुस्से में चक्कर काट रहा होता है। तभी तूफानी वहाँ पहुँचता है। क्या बात है मालिक, आज सुबह सुबह आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तूफानी, मैं अब और एक पल भी सब्र नहीं कर सकता। चल, आज ही हमें गोपाल के घर जाना होगा। मैं आज ही चंपाकली से अपने नए रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। मालिक, ये आप कैसी विनाशकारी बातें कर रहे हैं? अगर बड़ी ठुकराइन को इस बात की भनक भी लग गई कि आप दूसरी शादी के फेर में हैं, तो वे हवेली में क्या कोहराम मचाएंगी। अरे ओ तूफानी, चुप कर। यहाँ गांव में कोई नहीं जानता कि मैं विवाहित हूँ और मैं अपनी पत्नी को छुपा के रखता हूँ। तू भी अपना मुंह बंद करके रख। तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको संभाल लूंगा। ठीक है मालिक, अगर आप खुद ही जानबूझकर मौत के कुएं में कूदना चाहते हैं तो भला मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। चलिए मालिक, जैसी जैसी आपकी आज्ञा। ठाकुर और तूफानी तुरंत वहाँ से गोपाल के घर पहुँच जाते हैं। अरे देवकी, अच्छा हुआ जो तुम मुझे घर के बाहर ही मिल गई। सुनो, मैं यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी चंपाकली से शादी करना चाहता हूँ। ये तुम कैसी घिनौनी बातें कर रहे हो ठाकुर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बेटी पर ऐसी नजर डालने की? अरे कहाँ तुम और कहाँ मेरी मासूम बेटी? तुम और तुम्हारी हरकतों को कौन नहीं जानता? अरे देखो देवकी बहन, तुम बिना सोचे समझे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमारे मालिक ने खुद आगे बढ़कर तुम्हारी बेटी पर अपनी दया दिखाई है। तुम्हारी बेटी उस आलीशान हवेली में राज करेगी, बहुत खुश रहेगी। चले जाओ यहाँ से तूफानी। तुम ठाकुर की चमचागिरी कर सकते हो, पर मेरी बेटी की तकदीर का सौदा नहीं। मैं अपनी फूल जैसी बेटी की जिंदगी तुम जैसे लालची और गिद्ध जैसे इंसानों के हाथों में कभी नहीं सौंप सकती। निकल जाओ मेरे घर से। तभी इतने में घर के अंदर से दामिनी बाहर आ जाती है। ये तो बिल्कुल सही मौका है। अगर इस चंपाकली का ब्याह इस ठाकुर से हो गया तो इस बला से मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा।
ठाकुर साहब, आप देवकी दीदी की बातों का बुरा मत मानिए। हम लोग इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचकर आपको जरूर बताएंगे। दामिनी, ये तुम कैसी पागलपन की बातें कर रही हो? नहीं दामिनी, चंपाकली मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारी भी तो बेटी है ना। भला कोई माँ अपनी ही बेटी की जिंदगी इस तरह जीते जी नरक में कैसे ढकेल सकती है? ठीक है दामिनी, मैं तुम लोगों को विचार करने के लिए कुछ दिनों का वक्त देता हूँ, पर याद रखना तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब चलिए, अब यहाँ ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने अपना जाल फेंक दिया है और यह जो दामिनी है ना, यह एक नंबर की लालची और शातिर औरत है। यह पैसों के लिए आपका काम बहुत आसान कर देगी। चलिए यहाँ से। ठाकुर और तूफानी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही देवकी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे परिवार पर कैसा संकट आ गया है। मैं अपनी मासूम बेटी की शादी कभी उस ठाकुर गुज्जर से नहीं होने दूंगी। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। दामिनी देवकी को रोता हुआ छोड़कर दबे पांव चुपके से घर के अंदर चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और गोपाल दिन भर का थका हारा घर लौटता है। क्या बात है दामिनी, आज तुम बड़ी खातिरदारी कर रही हो। जी, आपसे क्या छुपाना। जब से वो चंपाकली इस घर में आई है, हमारे घर का सुख, चैन और मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया है। ये तुम कैसे अजीब बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ जी। आज इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर गुर्जर खुद चलकर हमारे घर चंपाकली के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया था। मैं तो कहती हूँ कि आप बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। पर दामिनी, तुम तो जानती हो ना कि ठाकुर अच्छा इंसान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो यह पूरा गांव समाज हमारे बारे में क्या कहेगा? अरे जी, उस चंपाकली के इस तरह आ जाने से कैसी बातें कर रहे हैं। अगर चंपाकली का चेहरा सबके सामने आ गया तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इसीलिए अगर वो इस घर से विदा हो गई तो हमारी बची कुची इज्जत भी बच जाएगी और हमारी झुमकी की किस्मत ही बदल जाएगी। अच्छा ठीक है दामिनी, अगर तुम घर की भलाई के लिए ऐसा कह रही हो तो मैं भी इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कल सुबह होते ही देखना, मैं खुद ठाकुर गुर्जर के पास जाकर उन दोनों का यह रिश्ता पक्का कर दूंगा। फिर दामिनी दबे पांव अंदर के कमरे की ओर बढ़ती है जहाँ चंपाकली अकेली बैठी थी। यही सही मौका है। इस चंपाकली का दिल इस वक्त पूरी तरह टूटा हुआ है। मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर किसी भी तरह इससे ठाकुर गुर्जर के साथ ब्याह करने के लिए हाँ करवाना ही होगा। फिर दामिनी तुरंत अपने चेहरे पर झूठी ममता के भाव लाती है और चंपाकली के करीब जाकर बैठ जाती है। छोटी माँ, आप आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं ऐसे चेहरे के साथ कब तक अपना जीवन बिताऊंगी छोटी माँ। लोग मुझे देखकर नफरत कर रहे हैं और मुझे न जाने क्यों रह रह कर विक्रम की याद आ रही है। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है? तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है ना। देख, भले ही शुरुआत में मैं तुझसे थोड़ा दूर रही, पर अब तो मैंने तुझे पूरे दिल से अपनी बेटी मानकर अपना लिया है। लेकिन बेटी, इस वक्त तुझे अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने पिता की इज्जत और हम सबकी शाख को बचाना होगा। क्या हुआ छोटी माँ? बेटी, गांव के सबसे बड़े रईस ठाकुर गुर्जर तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है। मेरी मानो तो तुम्हें ठाकुर गुर्जर से विवाह कर लेना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। आप ये क्या कह रही है छोटी माँ? ठाकुर गुज्जर, वो भला मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप तो जानती है ना, लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। वो मुझे सही नहीं लगते।
मैं जानती हूँ बेटी कि ये सुनना तेरे लिए आसान नहीं है, पर मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच। ठाकुर गुर्जर एक बहुत ही ऊंचे और बड़े खानदान के मालिक हैं। तेरे इस रूप को देखकर तेरे पिता और तेरी माँ देवकी कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। गांव वाले राह चलते चलते उन पर कैसे कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं। और छोटी माँ, विक्रम। और जहाँ तक बात उस विक्रम की है, तो सोच अगर कल को विक्रम को तेरे इस असली रूप का पता चल भी गया और उसने लोक लाग छोड़कर तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया, तो क्या होगा? पूरा जीवन तुम्हारे माता पिता के साथ साथ वो विक्रम ही समाज के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर जिएगा। नहीं माँ, मैं ये हरगिज नहीं कर सकती। रब के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। मैं ये शादी नहीं करूँगी। दामिनी कक्ष से बाहर आ जाती है। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। अब मुझे पता है क्या करना है। दामिनी नकली आंसू बहाते हुए गोपाल के पास जाती है। क्या हुआ दामिनी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताऊं जी, मैं चंपाकली को मनाने गई थी, उसने मानने से इनकार कर दिया। आप खुद सोचो ना, चंपाकली के भी दाग हैं। हमको तो खुशी होनी चाहिए कि वो हमारी दाग वाली बेटी को अपनाना चाहते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिक्र मत करो दामिनी, अब मुझे पता है क्या करना है। चंपाकली को हाँ करना ही होगा, क्योंकि अब मैं भी उसे घर में और नहीं देख सकता। अगला दिन होता है और गोपाल सीधा चंपाकली के पास आता है। बेटी चंपाकली। पिताजी, आपने मुझे बेटी कहा? क्या सच में? हाँ, मैं तुझे बेटी के रूप में अपनाऊंगा चंपाकली, लेकिन तू ठाकुर साहब से शादी करने को तैयार हो गई तो, वरना मैं जीवन में भी तुझे बेटी के रूप में नहीं अपनाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप अपनी बेटी के सामने ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? तुझे जो सोचना है सोच। या तो ये घर छोड़ के चली जा हमेशा के लिए, या तो शादी के लिए हाँ कर दे। तूने हाँ की तो मैं तुझे जीवन भर के लिए अपनाऊंगा। वैसे भी इतना अपमान तो करवा चुकी है गांव में। ठाकुर से रिश्ता जुड़ा तो सम्मान मिलेगा हमें। हमने तुझे इस घर में जगह दी, क्या तू इतना नहीं कर सकती? ये सब सुनकर जैसे चंपाकली टूट ही गई थी। मत कीजिए ऐसा, जरा तो दया कीजिए पिताजी। मैं आपकी बेटी हूँ, तरस खाए। फिर ठीक है, अभी के अभी इस घर को छोड़ के चली जा, बिना देवकी को बताए। मुझे और एक दिन तू इस घर में नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, नहीं। बहुत बरस बाद माँ से मिली हूँ, दोबारा उनसे अलग होने का मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है पिताजी, मेरे लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका प्रेम पाने को मैं ये त्याग करूंगी। ठीक है, फिर मैं आज ही रिश्ते की बात बढ़ाता हूँ। गोपाल बिना प्यार से उसे देखे वहाँ से चला जाता है, जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। विक्रम, आज एहसास हो रहा है, जब हम हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं, कि तुमसे मुझे प्रेम हो गया है। कब हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं चला। और अगर तुम मेरी सच्चाई जान गए तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओगे, और मेरी वजह से कोई और घुट घुट कर जिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सबकी भलाई के लिए ठाकुर गुज्जर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो विक्रम। क्या चंपाकली और बुलबुल साधु बाबा को ढूंढ पाएंगे?